ऐसे से आपका स्वागत करता हूँ इस धरती पे। ये नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध की राजा कुमारगुप्त ने किया था। सो एक्चुअल किंग कुमारगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसे 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल ने पूर्ण विस्तार किया था। ये नालंदा 10 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा पूरब से पश्चिम था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 5वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंज का था। रत्न सागर कहाँ है? किताबें थी। जब जलाई गई आपकी नालंदा 6 महीना तक लगातार जलती रही थी। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और पूरा उस तरह से मिट्टी से कवर्ड हो गया था, एक पहाड़ के जैसा, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं। अभी 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई की गई है 2 लाइन में। हम आपको जो इंफॉर्मेशन देते हैं, हम जो देने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये ह्वेनसांग की डायरी से मालूम पड़ता है। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ का छात्र, बाद में टीचर रहा था, उनके डायरी का नाम है सीयूकी। उन्होंने डायरी में लिखा था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, वह स्थान जो ज्ञान को देता है, वो नाम है। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 4 भव्य गेट थे, जहां द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए बाबू, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। वो रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ था जिससे हम आए हैं, और उसी से वापिस बाहर जाएंगे। 2 लाइन में खुदाई हुई है। एक लाइन है ये बौद्ध मंदिर का, वो सारे छोटे बड़े एक मंदिर है जिसका ये प्रधान नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है। ये नालंदा की पहली बिल्डिंग है जो विश्वविद्यालय बनने से पहले भगवान बुद्ध की यादगारी में बना था। यहाँ जब भगवान बुद्ध आए थे तो आम का बागीचा था। भगवान बुद्ध ने यहाँ 2 शिष्य बनाया था, मोगलाना एंड शारिपुत्र। ये शारिपुत्र का स्तूप है जिसे राजा अशोक ने पहले बनाया, शारिपुत्र के राख को रख करके। जी, फिर जब जब यूनिवर्सिटी बना, वहाँ देखिए तीनों काल की 3 सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही जी, 3 सीढ़ियाँ। गुप्ता डायनेस्टी का, दूसरा हर्ष डायनेस्टी का, तीसरा पाल डायनेस्टी का। 200 साल के अंतराल में इसे 3 बार ऊपर किया गया। मैंने जो डिनोट करता है डायनेस्टी बनता रहा। जी, ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। इनके आसपास एक चौकोर वाला सब ध्यान करने की जगह है जो देख रहे हैं, मगर बहुत सारा इसमें देखिए गोल गोल भी बना हुआ है। यहाँ भी सामने भी है, पीछे भी है, इधर दूर दूर तक बहुत सारा है गोल गोल। वो समाधियाँ हैं। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। कहाँ पे सर? ये जितना गोल अच्छा, उसमें है तो किसी टीचर का, छोटा सीनियर या जूनियर स्टूडेंट का। अच्छा। अब ये डैमेज हो गया इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके ऊपर जाना मना है। आपको बताया यहाँ जितनी भी ये चौकोर प्लेटफॉर्म है सब ध्यान करने का जगह है जहाँ बैठ के लोग साधना करते थे। मगर ये गोल 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 जितना देख रहे हैं, यहाँ भी पीछे भी बहुत सारा गुम्बज एक गोल गोल है। जी, ये समाधियाँ हैं। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके उनकी समाधि बनती थी। अब ये डैमेज हो गया इसलिए आगे बना है। यहाँ तीनों काल की 3 सीढ़ियाँ स्पष्ट दिखाने को मिलती है। पहला गुप्ता डायनेस्टी का, दूसरा हर्ष डायनेस्टी का, तीसरा पाल डायनेस्टी का। विश्वविद्यालय में हमने चर्चा किया था 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंज का था। तो ये बड़ी लंबी सीढ़ी किसी एक लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था जो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट दिखाया 3 बार में बना है। वहाँ देखिए बच्चे लोग, वो धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है, देखा आपने? दैट वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड। वो राजा कुमार गुप्त का राजकीय चिन्ह है जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया। जबकि ये कंक्रीट चुन सुर्खी माटी की दीवारें हर्षवर्धन काल की है। ऊपर की छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। यह एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था, लेकिन यहाँ मैक्सिमम टूट गया है। अंदर सारा सिस्टम बचा हुआ है। खुदाई करने के पहले हमने बताया पूरा इमारत उस तरह से दब गया था, वो जो टीला जैसा, उसी का फोटोग्राफ देखिए, ये कैसा दिखाई पड़ रहा था।
ये वाला करने के पहले ही पूरा इमारत इसी तरह ऐसा का था। दिखाई पड़ जी। रहा था। अब हम जा रहे हैं विहार संख्या 1 को देखने। उससे पहले ये सब चौकोर वाला हमने बताया आपको जी सर, ध्यान जी, करने की जी। जगह। विहार मीन्स वेयर अ स्टूडेंट लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। इसे नंबर 1 लिखा गया है क्योंकि इसके अंदर जितनी सिस्टम होती थी संजोग से बचा हुआ है। वैसे मिलने का तो 11 हॉस्टल मिला, जी। मगर कहीं कुछ टूट गया है। तो अब हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं जहां पूरा सिस्टम हम देखेंगे। ये लकड़ी वाला काम अभी किया गया है ताकि व्हील चेयर से विकलांग लोग भी इसको घूम सकें। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं। ये सर, ये हॉस्टल है प्रवेश द्वार जी। हॉस्टल में जा रहे हैं जी, ये हॉस्टल। प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में इधर भी और इधर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। लोग अंदर जाते थे, लोग बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। इसमें 75% जो दीवार है ओरिजिनल है, वो 25% बाद का है। ये वाला वाला में सीमेंट पता चलता है, ओरिजिनल वाला लगता है इसके ऊपर ही चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सूखी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगाई जाती है। वो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। सर, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति में लगाया था। यहाँ देखिए, ये सब सीमेंट का सपोर्ट बाद ये में वाला। दिया गया। संजोग वहाँ देखिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। हाँ वहाँ पे ये तो पुराना वाला में से बचा है जो लकड़ी। ये सब देखिए काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने वाली दाग है। ये वाला जो 6 महीना तक नालंदा जला था। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। कोयला की तरह दिख रहा है ईंट भी। अंदर की सर, ये हॉस्टल का द्वार है अंदर की ओर। हॉस्टल की तरफ देखिए, ये हॉस्टल यहाँ पर original आ गए। हर हॉस्टल में 108 कमरे थे, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम था स्नान का। ये ओरिजिनल दीवार है, ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है। हॉस्टल का यहाँ पे जो है ये बाथरूम है, और ये देखिए ये हॉस्टल इसमें से पानी आता था, और ये देखिए इधर नाली था, इसी नाली से पानी आता था बाथरूम और हॉस्टल के लिए। ये देखिए हॉस्टल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से एक सीढ़ी होती थी जो ऊपरी इमारतों को जाता था। चूंकि नालंदा कम से कम 3 मंजिला, अधिक से अधिक 9 मंजिला था। जाइए, 9 सीढ़ी तक यहाँ बचा हुआ है। चलिए, नालंदा को जो अभी 9 सीढ़ियाँ बचा है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। और चलिए, यहाँ पे एक्चुअली वही था नौसड़ी वही है। अभी तक 9 सीढ़ी है, यही है। और ये देखिए सब आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और हमारे गाइड सर यहाँ पे हैं जो हमको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये लाइट शेल्फ है, हमारे गाइड सर द्वारा बताया गया है। छत था लकड़ी का, वो जल गया है। एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है बाबू, ये वाला। जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। original दाग है। हाँ, जल गया। जो और आप ये जो दाग देख रहे हैं ओरिजिनल यही जलने वाला दाग। ओरिजिनल जलने वाला था। देखिए कितना है, पूरा काला काला दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ईंट पे सब और ये देखिए सब हॉस्टल रूम है। और आप लोग बने रहिए, तो और दिखाते हैं। देखिए ये भी गाइड है जो बता रहे हैं। आप देख सकते हैं ईंट कितना जला है। पड़ेगा जी। सो इधर दूसरे ब्लॉक के लिए ये पार्टीशन है। ये हम एक ब्लॉक में घूमे, ऐसा ऐसा 11 ब्लॉक मिला है। 11 ब्लॉक है। अभी हम जो अभी जहाँ पे है ये पहला ब्लॉक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे गाइड द्वारा सर बताया जा रहा है कि यहाँ पे 11 ब्लॉक है। और ये देखिए यहाँ पे ये बहुत इनर्जेटिक है बाबू। नमस्कार कर लीजिए भगवान बुद्ध के मूर्ति का। ये ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। नमस्कार कर लीजिए। अभी जिस रूम में हमें यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का यहाँ पे ओरिजिनल चरण रूप है, आप देख सकते हैं यहीं
थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं, ये देखिए। का आंगन ही इनका होता था। तो ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। जबकि ये पत्थर पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। बगल में वो चूल्हा है, नीचे से काट की लकड़ी जब बनाई जाती थी उस चूल्हे का प्रयोग विभिन्न कार्यों में होता था। और वो जो आप देख रहे हैं सामने, वो यहाँ का चूल्हा था यूनिवर्सिटी का, जिससे विभिन्न कार्य के लिए क्या कहते हैं, खाना वाना बनाने के लिए। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। जब यहाँ खाना बनता था बाबू, यहाँ बैठ करके लोग खाना खाते। यहाँ पे ये डाइनिंग वाला, इसमें बैठकर खाना खाते थे लोग, और यहाँ पे खाना बनता था। और खाना बनने के बाद यहाँ फिर देखिए उसी जैसा धनुष जैसा चिन्ह है जो कुमार गुप्त राजा का राज किया। जहाँ वो चावल रखते थे, ये गोदाम है और वो कुआं था जल की सुविधा, पानी वहाँ पे जो सामने देख रहे हैं, एक गोदाम था जिसमें राशन पानी रखा जाता था। और वहाँ पे जो लड़का जो बैठा है वो सब पहले कुआं था। चलिए उसके पास ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कुआं। देखिए ये पहले कुआं हुआ करता था पहले का। अभी इसमें का पानी सूख गया, आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए इस टाइम का कुआं। देखिए, और हमारे सर द्वारा बताया गया है कि इसमें जो ये रूम जो देख रहे हैं, ये वाला ये राशन पढ़ाई के लिए था। और एक और एक रूम था, ये देखिए, ये भी राशन पढ़ाई के लिए था। चलिए फिर आगे बात करते हैं सर से, क्या बता रहे हैं। और तब तक आप लोग बने रहिए। हाँ सर बताइए, उसके बाद क्या हुआ सर? भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति होती थी। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगाया गया था, जो देखने के लिए साधारण लग रहा है मगर साधारण ही नहीं। इस पर देखिए अभी इसमें कितनी ग्लेजिंग है, कितनी स्पार्किंग है, देख रहे हैं कितना चमक है, चमक देख रहे हैं ना। चमक। ये साधारण पत्थर नहीं, रियल में ये माइक का स्टोन है। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब सूर्य या चंद्र किरणें इस पर पड़ती थी, लाइट सीधे भगवान बुद्ध की मूर्ति पे जाता था। मीन्स जस्ट लाइक मिरर। अब एक्चुअल देखें तो बिना बताए हुए नालंदा ईटा का भट्ठा है, केवल इसी तरह से दौड़ लगा करके चले। विश्वविद्यालय 3 काल में बना था, मैंने आपको बताया था। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी की है, जबकि ये ईंट का टुकड़ा का दीवार हर्ष डायनेस्टी की है, और वो जो छोटी ईंटें लगी हुई है वो पाला डायनेस्टी की है। 3 डायनेस्टी में नालंदा बंद था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दीवारों की मोटाई 5 फीट से लेकर 15 फीट तक चौड़ी है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। जहां गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल एसी जैसा, एयर कंडीशन जैसा था। दूसरा, मजबूती होता था, और तीसरा साउंड प्रूफ था। ऊपर वाला शब्द रिपेयर किया हुआ है, किंतु नीचे की जो दीवारें देख रहे हैं ओरिजिनल, जो लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, धूल, लकीता लगाई जाती थी। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है। ये सारे चौकोर प्लेटफॉर्म मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ के लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। तो ये योगासन की जगह है। खुदाई करने के पहले हमने बताया जोर से थोड़ा, पूरा इमारत इस तरह से दब चुका था, जैसे वो टीला जैसा देख रहे हैं। अभी भी यदि उसके नीचे खुदाई हो तो अवश्य ही रोमांस मिलेगा। तो वो जो लंबा लंबा पेड़ के बाद गांव देख रहे हैं, वो इसी के रोमांस के ऊपर में है, जो सब नष्ट हो गया। कुल मिला के 11 हॉस्टल मिले और इधर 11 बड़ा खुदाई अभी हुई है। वो लंबा लंबा पेड़ तक वहाँ तक
सारे एक जैसे हॉस्टल के पार्ट हैं। और ये लाइन मंदिर दो तरह का होता था जी। एक मैंने स्तूप बताया और दूसरा वो कमरा नुमा जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। यहाँ से बाकी जितना भी सामान, बड़ा बड़ा मटका, जला हुआ चावल, मूर्तियाँ वगैरह मिली, वो म्यूजियम में है। यही गेट नया है जिससे आप आए थे, इसी से वापिस जाएंगे। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा लाइव समाप्त है। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी जर्नी।